इस बात को, इस वार्तालाप को आगे बढ़ाऊं उससे पहले, जैसा माननीय केपी राहुल साहब का आदेश था कि ये पुस्तकें बच्चियों को दी जाए, तो निशा सरोज, भारती देवी, काजल भारतीया, तीनों लोग आ जाइए। काजल भारतीया, निशा भारती, निशा भारती जी को हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय पूर्व मंत्री जी ये पुस्तक श्रमण भारत भेंट करेंगे। बच्चों जोरदार ताली बजाओ। भारती देवी को हमारे माननीय पूर्व एडीएम साहब श्रमण भारत नामक पुस्तक भेंट करेंगे। काजल भारती को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज रावत जी भेंट करेंगे। हाँ, आप भेंट करिए। श्रमण भारत नामक पुस्तक वही बंधन है। साथियों, आपको पता है आप लोगों को जातियों में बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है और आप बट क्यों जाते हैं? बेटा ठीक से बैठ जाओ, सुनो, अभी इसी में से पूछूंगा जो मैं बता रहा हूं। आपको भिन्न भिन्न जातियों में बांटा गया है और आप बटे जाते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आप अंदर से एक हो। सारे के सारे, ये जो आपका नाम लिखा हुआ है भारसिव, भारसिव से आप क्या समझते हो? भारसिव नाम पढ़ते ही आपके सामने सिर्फ शिव जी आ जाते होंगे, ऐसा है ना? ऐसा है कि नहीं है? शंकर जी आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? जो आज जो है मंदिरों में बैठे हैं, लेकिन ये नाम उनके लिए नहीं है। ये हमारे पुरखों की एक डायनेस्टी थी, एक राजवंश था भारतीय वंश। ये उस राजवंश के नाम पे भारतीय संस्था है और ये भारतीय जो है बुद्ध के लिए है, उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए है। शिव बुद्ध की उपाधि है, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। दोस्तों, हमको विभिन्न जातियों में बांटा गया है। आपको पता नहीं होगा, एक कहावत कही जाती है, वो कहावत मैं सुना रहा हूं। दुबे दुबैया, दुबे दुबैया तिबे कहा, पांडे हर जुतना सुकुल चमार। इसका अर्थ क्या हुआ कि शुक्ला जी जो है वो चमार कम्युनिटी से कन्वर्ट हुए हैं और दुबे जो है धोबी से कन्वर्ट हुए हैं और तिवारी जी कहार से कन्वर्ट हुए हैं और पांडे जी कुर्मी से कन्वर्ट हुए हैं। इसके अलावा आहिर, ग्वाल, खटिक, भर, दुसाद, बहेलिया, आरब, कुर्मी, मिश्रा जो है वो पासी से कन्वर्ट हुए। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये आपके अवध गजेटियर में लिखा हुआ है, सीतापुर गजेटियर में लिखा हुआ है, हरदोई के गजेटियर में लिखा हुआ है। ये अंग्रेज लिख के गए हैं, ये लोग भी लिखे हैं। सन 1961 में पासी समाज के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, भारत सरकार ने लिखवाई थी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखवाई थी वो किताब, और 1971 में प्रकाशित हुई थी पासी मोनोग्राफ 5। उसमें ये सारा चीज लिखा हुआ है, आहिर, ग्वाल, खटिक, भोर, दुसाद जो है पासिया एज डिवीजन ऑफ पासी बंधन है। साथियों, आपको पता है आप लोगों को जातियों में बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है और आप बट क्यों जाते हैं? बेटा ठीक से बैठ जाओ, सुनो, अभी इसी में से पूछूंगा जो मैं बता रहा हूं। आपको भिन्न भिन्न जातियों में बांटा गया है और आप बटे जाते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आप अंदर से एक हो। सारे के सारे, ये जो आपका नाम लिखा हुआ है भारसिव,
भारसिव से आप क्या समझते हो? भारसिव नाम पढ़ते ही आपके सामने सिर्फ शिव जी आ जाते होंगे, ऐसा है ना? ऐसा है कि नहीं है? शंकर जी आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? जो आज जो है मंदिरों में बैठे हैं, लेकिन ये नाम उनके लिए नहीं है। ये हमारे पुरखों की एक डायनेस्टी थी, एक राजवंश था भारसिव वंश। ये उस राजवंश के नाम पे भारसिव संस्था है। और ये भारसिव जो है बुद्ध के लिए है, उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए है। शिव बुद्ध की उपाधि है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। दोस्तों, हमको विभिन्न जातियों में बांटा गया है। आपको पता नहीं होगा, एक कहावत कही जाती है, वो कहावत मैं सुना रहा हूं। दुबे धुबैया तिबे कहा, पांडे हर जुतना सुकुल चमार। इसका अर्थ क्या हुआ कि शुक्ला जी जो है वो चमार कम्युनिटी से कन्वर्ट हुए हैं, और दुबे जो है धोबी से कन्वर्ट हुए हैं, और तिवारी जी कहार से कन्वर्ट हुए हैं, और पांडे जी कुर्मी से कन्वर्ट हुए हैं। इसके अलावा आहिर, ग्वाल, खटिक, भर, दुसाद, बहेलिया, आरब, कुर्मी, मिश्रा जो है वो पासी से कन्वर्ट हुए हैं। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं ऐसे ही बोल रहा हूं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। ये आपके अवध गजेटियर में लिखा हुआ है, सीतापुर गजेटियर में लिखा हुआ है, हरदोई के गजेटियर में लिखा हुआ है। ये अंग्रेज लिख के गए हैं, ये लोग भी लिखे हैं। सन 1961 में पासी समाज के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, भारत सरकार ने लिखवाई थी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखवाई थी वो किताब, और 1971 में प्रकाशित हुई थी पासी मोनोग्राफ 5। उसमें ये सारा चीज लिखा हुआ है। आहिर, ग्वाल, खटिक, भोर, दुसाद जो है पासिया एज डिवीजन ऑफ पासी की उपजातियां। तो हम कहां से अलग हैं? हम क्यों अलग हैं? हम क्यों लड़ते हैं? आज वो ओबीसी बने हुए हैं, हम एससी बने हुए हैं, वो पंडित जी बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 1930 के पहले ना कोई एसटी था, ना एससी था, ना ओबीसी था। ये एससी, एसटी, ओबीसी का निर्माण 1930 के बाद जो सिस्टम बना था, जो लिस्ट बनी थी, उसको आधार मानकर 1950 में बनाया गया था। साथियों, मैं अगले वक्ता को बुलाने के पहले आप लोगों को उनके बारे में बताना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो इस समय देश के सबसे विद्वान पुरुषों में आते हैं। हमारे बीच में आदरणीय माननीय केपी राहुल साहब बैठे हैं। पूरे देश में जाते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, जातियों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को भारसिव के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों को बुद्ध के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों को बाबा साहब के बारे में जानकारी देते हैं। बच्चों, जब तक आप बाबा साहब के बारे में, जब तक आप बुद्ध के बारे में नहीं जानोगे, तब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया जाएगा। आप जिस दिन पैदा होते हो उसी दिन आपको गुलाम बना दिया जाता है। आपको अगर गुलामी से बचना है तो आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो मैं इसी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, इसी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, इस ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में आदरणीय केपी राहुल साहब को। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद डॉक्टर ईश्वर सिंह जी। और आज मैं जिसे याद करना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ, हमारे बीच, हमारे साथ, हमारे बगल में ही बैठे हैं माननीय माता भीर जी। उनको मैं कल धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, समझ लें,
उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा नागेश सिंह। एक लंबा इतिहास है इस देश के लोग इसकी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।